सो हेलो वेलकम फ्रेंड्स अगेन ऑन माय चैनल। आज हम सीखेंगे कि आप एक्सेल में इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जी सही सुना आपने। और हम ये भी सीखेंगे कि उसे हम फॉर्मेट कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए जानते हैं आज कि एक्सेल में आप इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उसको कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, लोग अक्सर ये सोचते हैं, वो भी हम मोबाइल एक्सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि आप केवल वर्ड में ही इमेज इंसर्ट कर सकते हैं और उसे फॉर्मेट कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। आप एक्सेल में भी ईजिली किसी भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए पिछली क्लास में जैसा कि मैंने बताया था टेबल के बारे में, ठीक है, कि कैसे इंसर्ट करते हैं और कैसे फॉर्मेट करते हैं, वो आप जरूर देख लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी चीज़ की आपको इमेज इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो उसका आपने नाम लिखना है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया केक। ठीक है, केक मान लीजिए ऐसे ही, मतलब जनरली, क्योंकि मैंने एक सैम्पल के लिए इमेज डाउनलोड की है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये एज ए एग्जांपल है। आप जो भी करोगे आप उस तरह, ठीक है, हेडिंग डालना। तो अब जैसे इसके बाद पहले तो हम इसे फॉर्मेट कर लेंगे ताकि लगे कि हेडिंग है। ठीक है, तो मेरा तो एल्जेरियन फेवरेट फ़ॉन्ट है, तो हम एल्जेरियन ही सिलेक्ट करेंगे। आपका जो मन हो आप वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए और थोड़ा साइज़ बढ़ा देंगे। जैसे मान लीजिए हम कर लेते हैं 20। ठीक है, 20 कर लिया हमने। अब इसके बाद जो भी अंडरलाइन बोल्ड आपको करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है। मान लीजिए मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया है नाम, जो भी चीज़ आपको इंसर्ट करनी है। तो अब हम इंसर्ट कैसे करेंगे, जैसे उसके नीचे आपको इंसर्ट करना है, कहीं भी किसी भी कॉलम में करना है आपको या रो में। ठीक है, तो आप किसी भी उसमें आ जाइए कॉलम में। आप वहाँ पे जैसे आ गए, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ इंसर्ट करना है। ठीक है, यहाँ आ गए। अब क्या करेंगे हम, होम जहाँ लिखा होम टैब, इस पर आप टैप करेंगे तो इंसर्ट टैब में हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें पिक्चर इंसर्ट करनी है। तो उसके लिए हमें इंसर्ट टैब में जाना है। ठीक है, इंसर्ट टैब में गए तो यहीं से टेबल का मैंने बताया पिछली क्लास। तो अब आप क्या करेंगे, डाटा फ्रॉम पिक्चर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा समय लगता है समझने में, तो उसको मैं बाद में बताऊँगा, उसका उतना यूज़ नहीं होता इसलिए। तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि इस क्लास में कि आप पिक्चर कैसे इंसर्ट कर सकते हो इसलिए। तो हम पिक्चर्स पे आएंगे, इंसर्ट टैब में जाने के बाद पिक्चर्स पे आप जैसे ही टैप करेंगे तो आएगा कैमरा फोटोज़। कैमरा मतलब कि जैसे आप चाहते हो तुरंत कोई चीज़ की खींच के इंसर्ट करना तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप फोटोज़ में से जनरली होता है लोग फ़ोटो खींचे रहते हैं पहले का, उसको एडिट किए रहते हैं, उसी को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, खैर आपकी मर्ज़ी जो भी। तो जैसे मान लीजिए मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, फ़ोटोज़ पे मैंने क्लिक किया तो हमने जो केक का वो बनाया है। ठीक है, तो इमेज है जो हमारी केक की, मान लीजिए हमने ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो अब ये इमेज जब आप सेलेक्ट करेंगे इमेज कोई भी, तो उसके बाद क्रॉप का ऑप्शन यहीं पे देगा, मतलब उसको वहाँ लाते वक्त एक्सेल में इंसर्ट करते हो तो आप क्रॉप कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको जैसे भी क्रॉप करना है, इसके क्रॉप की खासियत ये होती है कि आप इस तरह भी क्रॉप कर सकते हो। ठीक है, ऐसा क्रॉप ऑप्शन आपको किसी में नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है इसमें। तो जो भी आपको मान लीजिए आपने क्रॉप कर लिया, फिर कंफर्म कर दिया, फिर डन, और नहीं करना है तो सिंपली बस डन कर दिया आपने। तो ये देखिए इमेज आ गई। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जैसे इमेज आ गई, ये बहुत बड़ी है, तो आपको क्या करना है, ये जो कॉर्नर पे आपको दिखता है सर्कल, इसी से ये छोटी होती जाएगी। ठीक है, तो आप उसको पकड़ के फिर और ऊपर करते जाइए, छोटा करते जाइए। ठीक है, ये देखिए इस तरह हो गया। ये जितने भी डॉट आपको दिखते हैं ना सर्कल में, इनसे आप इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो ये चीज़ें मतलब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए इस तरह से। आपने जैसे मान लीजिए अब हमने कर लिया, तो अब ये थोड़ी ठीक लग रही, तो हमने यहाँ ला के इसको मान लीजिए रख दिया केक के जस्ट नीचे। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मान लीजिए थोड़ा सा हम और छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारी इमेज तो इंसर्ट हो गई। अब हमें क्या करना होगा, इसे आप इजीली मूव कर सकते हैं, जहाँ भी आपको मूव करके रखना हो आप रख लीजिए। तो हमने हेडिंग डाली केक, तो हमने उसके जस्ट नीचे कर लिया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि देखिए जब आप बाहर क्लिक करते हैं ना तो आपकी इमेज नहीं सेलेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आपको इमेज को एडिट करने के लिए, मतलब जो इंसर्ट की है आपने इमेज, जैसे हमने यहाँ पे केक की तो आपको उस पर एक बार टैप करना पड़ेगा। ठीक है, टैप किया आपने, उसके बाद जैसे ही आप टैप करते हैं तो पिक्चर के सारे फॉर्मेट आ जाते हैं, मतलब फॉर्मेट के ऑप्शन आ जाते हैं, फॉर्मेटिंग ऑप्शन। ठीक है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको मैं दिखा भी देता हूँ, जब भी आप कोई चीज़ इंसर्ट करते हैं तो उसका एक अलग से टैब बन जाता है। जैसे देखिए होम टैब पे मैं क्लिक करूँगा, देखिए अभी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अब हम जब इस पर टैप करते हैं तो देखिए एक पिक्चर का टैब ऑटोमेटिक आ गया। तो ये होता है फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, तो जैसे आपको सेलेक्ट किए रहना तभी फॉर्मेट होगा। तो चलिए फॉर्मेटिंग देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर टैप कर लिए, फिर उसके बाद स्टाइल, सबसे पहले हम स्टाइल बदलते हैं। तो देखिए कैसे कैसे बदलेगा, थोड़ा और बीच में ले आता हूँ, थोड़ा और नीचे ले आता हूँ ताकि आपको फ़र्क पता चले बीचों बीच। ठीक है, एज एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप जैसे मान लीजिए मैंने ये सिलेक्ट किया, देखिए फॉर्मेट हो रहा है, देखिए इस तरह फॉर्मेट हो गया, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है जैसा भी आपको समझ में आए। देखिए अब मैं दूसरा फॉर्मेट स्टाइल देखता हूँ, ये देखिए ये थोड़ा चेंज है। अब बाहर टैप कर करके देखते रहिएगा ताकि क्लियर एक व्यू ले लीजिएगा कि कौन सा अच्छा लग रहा है।
ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर आप उस पर टैप करेंगे, फिर जैसे और भी है, ठीक है, ये ब्लैक में, ठीक है, देखिए ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप चेक करते रहिएगा सारे स्टाइल को यूज़ करके, कई सारे स्टाइल है, देखिए सर्कल भी है, देखिए ये, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तो ये सारे स्टाइल्स हैं इसके, कि मतलब आप कैसे कैसे स्टाइल, जैसे देखिए ये भी स्टाइल है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह आप एक्सेल में भी ईजिली इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और ये स्टाइलिंग है, सब स्टाइलिंग जो भी आपको अच्छी लगे, तो मैं तो फ़िलहाल ये चुन रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छी लग रही है, ये वाली, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ी ठीक लग रही है, तो मैं इसको इस पर टैप करूँगा, एक बार टैप जरूर कर लीजिएगा तभी मूव होगा, ठीक है। सेलेक्ट, क्योंकि सेलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह हमारा हो गया, ये केक हुआ। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, पिक्चर इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स में क्या होता है ये देखते हैं। इफेक्ट्स पर जब क्लिक करेंगे, देखिए शैडो आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। शैडो का मतलब आप जानते ही, परछाई जो दिखती है किसी भी इमेज की, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, शैडो पे आप क्लिक करेंगे, उसके नीचे देखिए कई तरह के, जैसे जैसे ये दिखा रहा है ना, उसी तरह आपकी इमेज पे शैडो लगती जाएगी। देखिए जैसे मैं यहाँ टैप करूँगा, तो देखिए उस तरह की, यहाँ आपको एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपको कॉर्नर में थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए आपको ये इमेज के जस्ट बगल में राइट साइड में आपको एक शैडो दिख रही है, उसके नीचे भी, ठीक है। फिर आप इसको जूम आउट भी कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें और देखते हैं हम, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पिक्चर इफेक्ट्स हैं शैडो में। अभी हम शैडो की बात कर रहे हैं पहले, फिर हम रिफ्लेक्शन भी देखेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, सब हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इसमें क्या होगा कि केवल नीचे शैडो आई, ठीक है। तो इस तरह होते हैं शैडोज़। जैसे देखिए और कोई ऐसा शैडो दिखाता हूँ जो कि आपको समझ में आए एकदम अच्छे, जैसे देखिए ऊपर के शैडोज़, तो आप देख रहे होंगे केक के जस्ट नीचे देखिए शैडो दिख रही है आपको फ़ोटो की, तो ये चीज़ होती है। और फिर रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, आप बाकी ट्राई करिएगा अपने आप से। देखिए रिफ्लेक्शन आपको एकदम ईजिली समझ में आएगा फ़र्क। देखिए जैसे मैं पहला लगाता हूँ, देखिए आपको समझ में आ रहा है, नीचे ये नीचे दिख रहा है आपको रिफ्लेक्शन, तो ये होता है रिफ्लेक्शन, जैसे कि मिरर का काम कर रहा है, लग रहा है नीचे मिरर रखिए उसमें रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो ये चीज़ है। और रिफ्लेक्शन में देखिए और भी अच्छे अच्छे रिफ्लेक्शन है, जैसे कि ये थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए ये पूरा पूरा लगभग रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है एक तरह से इमेज का, तो ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये इमेज का ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो आप यहाँ भी क्लिक करेंगे तो इमेज ही सेलेक्ट हो रही है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा क्योंकि उतनी जगह उसने ली हुई है, ठीक है। तो इस तरह हमारा हो गया पिक्चर इफेक्ट्स, ठीक है। तो पिक्चर इफेक्ट भी हम समझ गए। अब हम तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। ये मैं बीच में ही रख रहा हूँ ताकि सेंटर में, ताकि आपको समझ में। अब उसके बाद हम अरेंज की ऑप्शन पे आते हैं। तो जैसे ये सब है ना, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड बैकवर्ड, सेंड टू बैक, ग्रुप, अनग्रुप, रीग्रुप, ये इसलिए अभी वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि ऐसी कोई वो नहीं, जैसे कई इमेजेस जब होती है ना तब ये वर्क करता है, ठीक है, आगे पीछे करने के लिए। तो अभी हम फिलहाल जो अवेलेबल है उसकी बात करते हैं, रोटेट 90 डिग्री। तो ये आप मेरे ख्याल से समझ ही रहे होंगे, देख लीजिए, वैसे एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। रोटेट 90 डिग्री, ठीक है। रोटेट लेफ्ट 90 डिग्री, ठीक है। ये अरेंज में हम देख रहे हैं कि कैसे आप अरेंज करेंगे। फ्लिप वर्टिकल, ये एकदम फ्लिप हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। और उसके बाद क्या है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो हमें अभी से नॉर्मल उस पर ले आना है, ठीक है। तो हम अरेंज पे जाके नॉर्मली से ये सीधा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब उसके बाद आता है क्रॉप पिक्चर। क्रॉप आप जानते होंगे, मोबाइल में भी आप यूज़ करते हैं, हर जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके ज़रिए आप क्रॉप कर सकते हैं, ये क्रॉप का साइन बन जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको ड्रैग करना है, जो ब्लैक आपको डॉट्स दिख रहा है उसको लेके आपने, मान लीजिए हमें यहाँ तक क्रॉप करना है, ठीक है, हमने क्रॉप कर दिया। तो देखिए इमेज यहाँ तक क्रॉप हो चुकी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ क्रॉप का आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब वापस भी बाहर भी क्रॉप कर सकते हैं, मतलब जितना आपने हटाया था उसको वापस भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए वापस आ गया, तो ये चीज़ है, वापस उसको आप खींच देंगे बाहर। ये क्रॉप हो गया। क्रॉप में भी जैसे और पिक्चर पोजीशन है, इसको आप मतलब जैसे टाइप करके भी कर सकते हैं, पर मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसमें क्या होता है, आपको एक मतलब अंदाज़ा नहीं लगेगा कि आप कितना बढ़ा रहे हो कितना घटा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती है, क्रॉप पोजीशन और पिक्चर पोजीशन, तो इसका यूज़ मत करिए। आप इजीली हैंड द्वारा अपने हाथ का यूज़ करके ये जो डॉट्स है इनका यूज़ करके आप छोटा बड़ा करिएगा, ठीक है, या क्रॉप करिए। अब आ जाइए साइज़ पे। साइज़ पे देखिए साइज़ किस लिए है, टाइप करके। तो वही बात है जो मैंने अभी बताई कि इसको मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा। हाइट और वेट, हाइट आप जान ही रहे हैं, ऊंचाई, और वेट मतलब चौड़ाई, ठीक है। तो आप चाहो तो जैसे टाइप करके भी मैं बता देता हूँ एक बार, ताकि समझ में आए। जैसे 48 था, 5.48, तो मान लीजिए 5.50 कर देता हूँ सेंटीमीटर, ये हाइट है, ठीक है। और विड्थ मैं कर देता हूँ 77, ठीक है। तो जैसे ही मैं इंटू करूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिक इसकी हाइट विड्थ चेंज हो गई, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है साइज़ का मतलब। जैसे देखिए एक बार और मैं दिखा देता हूँ, जैसे ही मैं टाइप करूँगा ऊपर देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा 2, ओके, देखिए छोटा हो गया। तो ये चीज़ें हैं, मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा, बट मैं जब भी कहूँगा कि यही कहूँगा कि आप अपने अकॉर्डिंग इसको वो करिए,
ठीक है, छोटा हुआ। अब आता है ऑल्ट टेक्स्ट। ये मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि ऑल्ट टेक्स्ट का यूज़ उन लोग करते हैं जो स्क्रीन रीडर का यूज़ करते हैं। तो जैसे आपको ऑल्ट टेक्स्ट में क्या है, देखिए जैसा लिखा है ना, डिस्क्राइब दिस ऑब्जेक्ट फॉर समवन हु इज़ ब्लाइंड, तो यही मैंने बताया था, जो पढ़ नहीं पाते हैं वो स्क्रीन रीडर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आपको लिख देना है कि मान लीजिए शॉर्ट में लिखना रहता है, ऑल्ट टेक्स्ट कोई बहुत बड़ा डिस्क्राइब नहीं करना रहता है, बस आपको ये बताना रहता है कि इस इमेज में क्या है। तो जैसे मैं बता देता हूँ, पिक्चर ऑफ केक, ठीक है, ये बस सिंपली बस इतना ही करना, और कुछ आपको नहीं करना। तो ये हमारा ऑल्ट टेक्स्ट ऐड हो गया, ठीक है। मार्क एज डेकोरेटिव करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये हमारा ऐड हो गया ऑल्ट। अब इसके बाद साइज़ भी, जैसे जो हमने साइज फिर आपको अगर इसको मतलब वापस जैसे अभी जो पिछला स्पेस था इसका उसमें लाना है तो सिंपली अंडू पे क्लिक कर दीजिए, तो ये वापस। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से आप प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और मैं यही रिकमेंड करूँगा आप सारी चीज़ों को ट्राई करिए। मैंने जो भी चीज़ें बताई, पिक्चर को इंसर्ट करिए और उसको अच्छे से मतलब इफेक्ट डालिए, सारी चीज़ें स्टाइल्स यूज़ करिए, पिक्चर इफेक्ट्स यूज़ करिए, अरेंज करिए, क्रॉप करिए, साइज़ चेंज करिए, ऑल टेक्स्ट करिए, रीसेट करिए, ठीक है, सारी चीज़ें यूज़ करें। मैं ये भी रिकमेंड करूँगा कि आप कई सारी इमेज को इंसर्ट करें और उससे प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ, पीस।